आप सभी को नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके बाई मुकेश सर। आज हम लोग चर्चा करेंगे सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को जिसका नाम है प्रश्नों से सपनों तक। वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, भारत की ओर से 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के प्रमुख मेजबान के रूप में किस शहर का प्रस्ताव रखा गया है? ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी अहमदाबाद, डी लखनऊ। बताना इस प्रश्न का सही जवाब। पढ़ाई के प्रति सच में सीरियस हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अहमदाबाद। साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। गुजरात में पड़ता है ये। गुजरात जिसे भारत का पश्चिमी द्वार कहते हैं, गुजरात जिसकी जीवन रेखा नर्मदा नदी को। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जो 4.5 किलोमीटर लंबी है का नाम क्या है, जिसने अगस्त 2025 में अपना ट्रायल रन पूरा कर लिया? एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जो 4.5 किलोमीटर लंबी है उसका नाम आपको बताना है। ए महारथी, बी रुद्रस्त, सी वज्र, डी ध्रुव। बताना इस प्रश्न का सही जवाब। पढ़ाई के प्रति सीरियस होकर पढ़िएगा, जब भी पढ़िएगा, चाहे 10 मिनट पढ़ो, 20 मिनट, 1 घंटे, जो भी पढ़िए, लेकिन सच में सीरियस होकर पढ़िएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रुद्रस्त। ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सबसे ज्यादा शक्तिशाली। संस्कृत जिसमें सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, संस्कृत जिसे हिंदी की जननी कहा गया है, संस्कृत जो देवों की भाषा है। अगला प्रश्न है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? ए 12th फेल, बी मगध, सी कागज, डी छिछोरे। और 79 नंबर का हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया है इस साल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 12वीं फेल। आईपीएस हैं मनोज शर्मा जी, उनके नाम पर ये मूवी बनी थी, उन्हीं के स्ट्रगल को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जनगणना केंद्र का विषय है? अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 324। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। ये 3 सूचियां होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियां शामिल हैं। जनगणना पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के समय, और पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में, और अब 2025 में होने जा रही है। लघु जनसंख्या विभाजक है 1941 से 1951 का टाइम, और महाजनसंख्या विभाजक 1921 से 1931 तक। और इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 246। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध विदेशी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया? ए मार्को पोलो, बी फहियान, सी वेंशांग, डी इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक जिसके बचपन का नाम जूना खां है, जिसके नाम पे जौनपुर शहर बसा, जिसे सिराज हिंद कहा जाता, भारत का सिराज कहते हैं जौनपुर को। अटाला देवी की मस्जिद जौनपुर में है। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, समझदार सुल्तान होने के बाद भी इसे रक्त पिपासु, स्वपनशील कहा गया है, मूर्ख कहा गया है, सम्मिश्रण था। जो भी 5 योजनाएं चलाई सनक भरी, योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई, इसीलिए पागल, स्वपनशील तथा रक्त पिपासु कहा गया। इसी के समय एक आया है विदेशी यात्री, इसका नाम है इब्न बतूता, मोरक्को का रहने वाला है, अफ्रीकी मूल का ये यात्री है। 8 साल भारत में रहकर गया है। दिल्ली में इसने न्यायाधीश काजी का पद संभाला है। इसकी पुस्तक का नाम है रेहला, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये सब प्रश्न बने हर किसी न किसी एग्जाम में, जो इतनी बातें भी मैंने बताई आपको। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस समाज सुधारक ने की? विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस समाज सुधारक ने की? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी महात्मा ज्योतिबा फुले। बताना है आपको। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया, लॉर्ड कैनिंग के समय आया, और इनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, कोलकाता के। अगला प्रश्न है, JEE परीक्षा किस क्षेत्र से संबंधित है? ए मेडिकल, बी लॉ, सी इंजीनियरिंग, डी मैनेजमेंट। चिकित्सा, कानून, इंजीनियरिंग, प्रबंधन किससे
संबंधित है ये परीक्षा? जेईई। और इस प्रश्न का सही जवाब गैस कर लिया होगा आपने। इंजीनियरिंग से संबंधित है ये। भारत के कठिन एग्जामों में सबसे कठिन जो भी एग्जाम होते हैं उनमें से एक परीक्षा है ये। पूरा नाम है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए ली जाती है ये परीक्षा। जेई मेंस, दो तरह के चरण होते हैं इसमें, सॉरी, जेई मेंस और जेई एडवांस। अगला प्रश्न है 1929 में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य किस कांग्रेस नेता ने घोषित किया? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ। लाहौर जो रावी नदी के किनारे है, लाहौर जहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है, लाहौर जहां पे जहांगीर का मकबरा है, लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी भी दी गई, और लाहौर से पहले लाहौरी नमक भी आता था हमारे यहाँ। पूर्ण स्वराज कांग्रेस का अधिवेशन होता है 28 दिसंबर को, और यहीं पे घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, और 1930 से में हमने पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू भी किया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। उससे पहले हम लोग बात तो करते थे लेकिन स्वराज्य की मांग करते थे, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग की है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। 26 जनवरी को पहली बार 1930 में, और 1950 से हम लोगों ने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? ए शेरशाह सूरी, बी बाबर, सी अकबर, डी जहांगीर। टोडरमल सीतापुर के रहने वाले हैं। सीतापुर में एक जगह है नैमिषारण्य, जहां पे 60,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की है। ये प्रश्न पुलिस में बना था पिछले एग्जाम में। राजा टोडरमल, इन्होंने भूमि की लेख जो किया है। 10 साला बंदोबस्त का नाम सुना होगा, अकबर के समय चली थी ये। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अकबर। हमीदा बानो बेगम मां का नाम, पिता का नाम हुमायूं। 1542 में जन्म हुआ, 1605 में अकबर की मृत्यु हुई है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न थे, ठीक भाई। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। ए अवंती, बी मौर्य, सी मगध, डी गुप्त। हाथियों को पहली बार युद्ध, और जिसकी सेना में सबसे ज्यादा हाथी होते थे उसने विजय भी बहुत सारी प्राप्त की उस टाइम पे। हाथियों का बड़ा बोलबाला रहा, क्योंकि चिंगारते थे, दौड़ते थे, या वो इतना विशाल का शरीर होने से लोग डर जाते थे। मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनता था विरोधी दल पे। और पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया है मगध ने। मगध जो बिहार में पड़ता है, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र सुना होगा, पटना जिसका वर्तमान नाम है। राजगृह, वज्रगृह ये मगध की राजधानियां रही। वैशाली भी मगध की राजधानी रही। मगध पे जो राजवंश बैठे, मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश प्रमुख राजवंश रहे ये। अगला प्रश्न है कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहा जाता है? 1940 का दशक, 1950 का दशक, 1960 का दशक, 1970 का दशक। इंग्लैंड का प्रभाव जब कम हुआ, बहुत सारे देश आजाद हो गए इंग्लैंड की गुलामी से। कौन सा दशक रहा है? इंग्लैंड का अंत शुरू हो गया था, दूसरे देशों पे जो प्रभाव था उसका। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1950 के दशक में। बहुत सारे देश आजाद हुए हैं, भारत ही नहीं, दुनिया के और भी बहुत सारे देश आजाद हुए हैं। चीन तो हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ, देखो कहां पहुंच गया आज। अगला प्रश्न है जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? युद्ध में मारी गई, बी बीमारी के कारण मर गई, सी धर्मद्रोही मानकर आग में जलाई गई, डी जेल में मर गई। जॉन ऑफ आर्क फ्रांस की रहने वाली एक लड़की है, योद्धा है। 19 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 13 साल की उम्र में इन्होंने ये कहा कि हमें सपना आता है। उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य युद्ध चल रहा था, तो इन्होंने फ्रांस को जीत दिलाई, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है इन्होंने। उस जमाने में जब लड़कियां युद्ध में नहीं जाती थी तो राजा के साथ मिलकर इन्होंने राजा से कहा कि आप हमें सेनापति बनाइएगा, हम युद्ध लड़ेंगे। और युद्ध लड़ा, बहुत सारी लड़ाइयां जीती, इंग्लैंड को हराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेकिन अंग्रेजों ने एक साथ इकट्ठे होकर इन्हें धर्म द्रोही बता दिया, ये कहा कि ये जादूगरनी है, टोटके करती है।
तो जला के आग में मार दिया इस महिला को। धर्मद्रोही मानकर आग में जलाई गई हैं जॉन ऑफ आर्क, फ्रांसीसी योद्धा। ये वही बातें जो मैंने बताई आपको। 19 साल में 1920 में अभी आकर इन्हें संत घोषित किया है चर्च ने। अब हो गई सेंट जॉन ऑफ आर्क। 1400 ईस्वी की बात है, समझो कितना बड़ा काम करके गई। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है? बताना है आपको। ए सहारा, बी डेथ वैली, सी लूटी, डी गोबी। सही जवाब देना है आपको इस प्रश्न का। और इस प्रश्न का सही जवाब है ये शहर अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका, जगह का नाम है कैलिफोर्निया, डेथ वैली। सही जवाब ऑप्शन बी। पारा बहुत हाई हो जाता है यहाँ का, 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज किया गया है। पृथ्वी के गर्म स्थानों में से एक है। अगला प्रश्न है, 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की? ऐसा रास्ता जिसने यूरोप से एशिया के लिए रास्ता दिया। एशिया के बहुत सारे देश इस रास्ते से खोजे गए। बताना है आपको इस रास्ते की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, बार्थोलोमेव डियाज, फर्डिनेंड मैगेलन। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक भी करिए, कमेंट्स भी करिए और सारे वीडियो जाके देखिएगा। एक से एक बेहतरीन प्रश्नों का समावेश किया है। आप जाके देखेंगे तो अपना भी लेवल चेक करेंगे और पता भी चलेगा कि कितने अच्छे प्रश्न हैं। बहुत मेहनत की है मैंने। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बार्थोलोमेव डियाज। 1488 में द केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। इसी रास्ते से आया था पुर्तगाली गवर्नर, पुर्तगाली पहली बार हमारे देश में, जिसका नाम था वास्को डी गामा, पुर्तगाल का रहने वाला। पुर्तगाल जिसकी राजधानी लिस्बन, मुद्रा का नाम है एस्कुडो। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? ए कर्करेखी धारा, बी क्रोशिया धारा, सी गल्फ स्ट्रीम, डी लेब्राडोर धारा। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। 20 प्रश्न है लेकिन 24 घंटे में मुश्किल से 20 प्रश्न ढूंढ के बना पाता हूं एक वीडियो। बहुत मेहनत लगती है भाई। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रोशिया धारा। प्रशांत महासागर में स्थित है ये धारा। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों के नाम क्या है? अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों के नाम क्या है? ए मैत्री और कैंपबेल नॉर्थ पोल, बी भारती और विक्रम, सी मैत्री और भारती, डी विक्रम और नॉर्थ पोल। मैं ये चाहता हूं कि मेरा बच्चा जो भी 10 मिनट या 15 मिनट जितना भी वीडियो देखे उसे बहुत सारी जानकारी मिल जाए एक वीडियो के माध्यम से ही, और प्रश्नों का लेवल भी पता चले कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैत्री और भारती। भारत ने अंटार्कटिका में 2 प्रमुख अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं, मैत्री भारती। मैत्री स्टेशन 1989 में स्थापित हुआ और 1989 में ही 61वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारा साथ दीजिएगा और एग्जाम में जब देने जाएंगे तो देखेंगे सच में बहुत सारे प्रश्न यहां से फंसेंगे, गारंटी है इस बात की। विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? ए अमेजन वर्षा वन, बी साइबेरिया का टैगा वन, सी कनाडा का वुरेबल वन, डी अफ्रीका का सवाना वन। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, साइबेरिया का टैगा वन। टैगा वन या वुरेबल वन दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय जीवमंडल व्योम है। 25 से 30% भूमि पर ये फैले हुए हैं टैगा वन। अगला प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इस और पंचशील समझौता 1954 में
भारत और चीन के मध्य हुआ है। प्रस्तावक हैं, नाम समझ में आ गया होगा आपको, भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबा कार्यकाल रखने वाले, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक, नाम है उनका पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप दूसरे वीडियो भी जाके देखिएगा, उनमें भी देखिए एक से एक बेहतरीन प्रश्न है। बताना इस प्रश्न का सही जवाब, गैस कर लिया होगा। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ईसाई सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम आते हैं, फिर नास्तिक जो किसी धर्म को मानते ही नहीं है वो तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे हिंदू और उसके बाद बौद्ध। पता है सबसे कम जनसंख्या किसकी है इस देश में? पारसियों की। सॉरी, इस देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही, पूरे वर्ल्ड में पारसियों की जनसंख्या है। इजराइल एक देश है सिर्फ। और देख रहे हो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल लेने वाले, सबसे ज्यादा खोजें करने वाले, और भारत में भी हो, दुनिया में कहीं भी है तो बहुत संपन्न है, बहुत धनाढ्य और सबसे कम है। और ये सच बताऊं एक बड़ी बात, ये धर्म कभी खतरे में भी नहीं रहा। ये जितने भी खतरे में, उनका हाल देख ही रहे होगे आप। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया? अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया? बंगाल विजय, गुजरात विजय, महाराष्ट्र विजय, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा बनवाया था, बुलंद दरवाजा। कुछ लाइनें हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो पे जाके कितने क्वेश्चन आपके सही थे ये मैं कमेंट्स करके बताइएगा। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। ये कुछ लाइनें मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा सुना दूं आपको। रिश्तों की नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं, ये कांटे ये धूप ये पत्थर इनसे कैसा डरना है, ये कांटे ये धूप ये पत्थर इनसे कैसा डरना है, राहें मुश्किल हो जाएं तो थोड़ी छोड़ी थोड़ी जाती हैं। आपने हमें सुना, इसके लिए धन्यवाद आपका। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।